नमः शिवाय। सती शिरोमणि अरुंधति कौन थी? उन्होंने किस इच्छा से कठोर तप किया? अरुंधति पूर्व जन्म में कौन थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो पूरी देखिए। शिव पुराण में वर्णित ये पावन कथा भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करती है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने अनेक मानस पुत्रों अत्रि, पुलस्त्य, नारद, दक्ष आदि को उत्पन्न किया। तब ब्रह्मा जी के हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली सुंदरी कन्या संध्या का जन्म हुआ। एक समय संध्या के मन में सकाम भाव आ गया। इससे उसके मन में बहुत क्षोभ हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं अपना शरीर अग्नि में होम दूंगी और देहधारियों में काम भाव की मर्यादा स्थापित करने के लिए तप करूंगी। चंद्रभागा पर्वत पर तप करने गई संध्या को तप की विधि और नियमों की ज्ञान न था। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने संध्या को मंत्र की दीक्षा दी और आवश्यक नियम विधि आदि का उपदेश दिया। संध्या भगवान शिव का ध्यान कर 4 युगों तक कठोर तप करती रही। तब भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। संध्या भयभीत हो सोचने लगी, मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं? उसने आंख बंद कर ली। तब भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान और दिव्य वाणी प्रदान की। संध्या ने भगवान शिव की स्तुति की। संध्या की भावपूर्ण स्तुति से संतुष्ट भगवान शिव ने कहा, भद्रे, तुम्हारी उत्तम तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं अवश्य पूरा करूंगा। संध्या ने विनीत भाव से कहा, महेश्वर, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो मुझे ये वर दीजिए, जन्म लेते ही देहधारियों में काम भाव ना आए, इसकी मर्यादा हो, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े, मेरे जो पति हों वे भी सुहृद हों, पति के अतिरिक्त जो भी मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए। भक्त वत्सल भगवान शंकर भोले देवी, तुमने जो वर मांगा वह सब मैंने तुम्हें दे दिया है। प्राणियों में 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्धावस्था। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में तथा तीसरी अवस्था में ही जीव काम भावना से युक्त होंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में ये मर्यादा स्थापित कर दी है। तुम इस लोक में सती भाव को प्राप्त करोगी, जैसा तीनों लोकों में किसी के लिए संभव नहीं है। तुम्हारे पति के सिवा जो भी तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तत्काल नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न होंगे, जो 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ जीवित रहेंगे। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने शरीर को अग्नि में त्याग दो। इसी नदी के तट पर मुनिवर मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। तुम विलंब किए बिना यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। मुनि तुम्हें देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की को अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर चिंतन करते हुए शरीर को अग्नि में होम दो, तुम्हें वही पति प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उसका शरीर अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। यज्ञ समाप्ति पर अग्नि की ज्वाला में वह मुनि की कन्या के रूप में प्रकट हुई। मुनिवर मेधातिथि ने उसका पालन पोषण किया और विवाह योग्य होने पर वशिष्ठ जी के साथ अपनी पुत्री अरुंधति का विवाह कर दिया। ये कथा सुनने वाले की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर, अन्य भक्तों को शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।